खेसारी जी की बेइज्जती नहीं हुई है। जो लोग भी सोच रहे हैं कि खेसारी जी की बेइज्जती हुई है, सोचना छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात, खेसारी जी ने उन लोगों का बेइज्जती किया कि खेसारी जी उस अवार्ड शो से उठ के चले गए। देखिए, सबसे पहली बात कि पवन सिंह और खेसारी जी कोई भूजा नहीं है, ठीक है, एक ब्रांड है, ठीक है। और वहाँ जो भी लोग देखने वाले मतलब दर्शक बन के आए थे, ये जो भी लोग यहाँ देख रहा है उस अवार्ड को, जाहिर सी बात है खेसारी और पवन सिंह के लिए देख रहा है, ठीक है। और एक अफवाह उड़ा हुआ था कि खेसारी और पवन सिंह उसमें मिलने वाले हैं, एक जुड़ने वाले हैं, ठीक है। इसी के लिए खास करके लोग उसको देखना चाह रहे थे और देख रहे थे। किसी चिंटू पांडे के लिए या आर पांडे के लिए नहीं आया था, दोनों बाप बेटे के लिए कोई नहीं आया था, ठीक है। मेन पवन सिंह और खेसारी के लिए ही आया था। अच्छा, अगर कलाकार में देना ही था तो आप खुद बताइए कि उधर कौन सा कलाकार था? क्या गुंजन सिंह था, अंकुश राजा था, प्रमोद प्रेमी थे, रितेश पांडे थे, क्या बोलते हैं, नीलकमल सिंह था? ये भी तो एक कलाकार अच्छे हैं, एक्टिंग करते हैं, अच्छा गाते हैं। इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? उन लोगों को क्यों नहीं अवार्ड दिया गया? उन लोगों को भी तो देना चाहिए। अगर आप अवार्ड दे भी रहे हैं तो सबसे पहला सीनियर कलाकार को देना चाहिए ना। अगर चलिए इन सबको छोड़ दीजिए, चलिए पवन सिंह और खेसारी को छोड़ दिया जाए, शारदा सिन्हा जी, पहले सीनियर कलाकार को ना सम्मानित करना चाहिए। सीनियर कलाकार को ना करके जूनियर कलाकार को आपने सम्मानित किया, अपने ही घर के इंसान को। चिंटू पांडे को इन्होंने पहले अवार्ड दिया, ये तो सरासर गलत बात है। पवन सिंह ने तो ले भी लिया, खेसारी ने बहुत सही किया, क्योंकि उनको अपने टैलेंट पे भरोसा है कि यहाँ मेरा बेइज्जती हो रहा है, इसी के लिए वो उठ के चले गए। उनको अपने टैलेंट पे भरोसा है, ये मिले या ना मिले। और जो भी खेसारी जी के फैन है ना, आप लोग प्लीज ऐसा फील मत कीजिए, गिल्टी फील मत कीजिए कि खेसारी जी का बेइज्जती हुआ है। हम आपको बताते हैं कि खेसारी जी बेइज्जती कर दिए उन लोग का। खेसारी जी का बेइज्जती करना चाह रहे थे उन लोग, लेकिन खेसारी जी उन लोग का बेइज्जती कर दिए अवार्ड शो से उठ के। अक्षरा ने खुद सरेआम बेइज्जती कर दिया इन लोग का, ना जाके वहाँ। उसको पता था कि वहाँ जाएंगे तो हमारा मान सम्मान गिर जाएगा, इसी के लिए अक्षरा सिंह वहाँ गई भी नहीं। अच्छा, खेसारी को दिया गया है हाँ इंटरटेनमेंट अवार्ड, ठीक है, तो ठीक है, वो माना जाता है, हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक को एंटरटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कॉमेडी भी किया, एक्टर भी तो अच्छे हैं। चिंटू पांडे से तो अच्छे एक्टर है वो भी, निरहुआ जी, ठीक है, वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो उनसे बड़ा कौन अच्छा एक्टर है बताइए? उनको भी एक्टिंग का अवार्ड देना चाहिए सबसे पहला। तो उनको क्यों नहीं दिया गया? चिंटू पांडे को क्यों दिया गया? देखिए, दिनेश लाल का उन्होंने भतीजे का कैरेक्टर निभाया है, ठीक है। पाखी हेगड़े जी के भतीजे का कैरेक्टर निभाया उन्होंने। डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, शायरी बहुत अच्छा बोलते हैं वो, ठीक है। तो उनको बेस्ट शायरी का अवार्ड देना चाहिए। नहीं, पहले आप पूरी सुनिए, पहले पूरी सुनिए भैया। उनको ना बेस्ट शायरी का अवार्ड दिया जाता है ना, तो हम लोग भी उनको मतलब एक होता है सम्मान देते, ठीक है। एक हम लोग खुद उनको बधाई देते कि चलिए ठीक है, वो जो करते हैं उसका अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। कहा जाता है ना, ब्रांडों को यूज किया गया। आपको पता है इससे पहले भी एक चिंटू पांडे का कोई मूवी था, देवरा बड़ा सतावेला, ठीक है। उस टाइम पे भी ना इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने ऐसे ही साजिश रचा था। इन लोगों ने ना मनोज तिवारी जी को बुलाया था, ठीक है। उसमें उनको बुलाया गया था और है ना, सब जगह पोस्टर क्या लगा हुआ था पता है? चिंटू पांडे को प्रमोशन करने के लिए हर जगह पोस्टर लगा था। पता है उस टाइम पे मनोज तिवारी जी भी नहीं आए थे, क्योंकि वो भी आते तो उनका भी बेइज्जती ही होता। ये अवार्ड शो नहीं था, ये एक कहा जाए तो मजाक अवार्ड शो था, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि भोजपुरी अवार्ड शो है, ठीक है, भोजपुरी मतलब कि जितने भी उसमें कलाकार हैं, भले वो आज ही ज्वाइंट हुआ है, उसको भी मौका मिलना चाहिए कम से कम दर्शक बन के देखने का कि हाँ ये चीज़ होता है। तब तो वो सीखेगा ना कि हाँ भाई ये चीज़ होता है, ये नॉलेज मिलेगा उसको आगे चल के। तो वो चीज़ तो होता नहीं है। कॉमन सी बात है, 2-4 स्टारों को बुला लिया जो अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, उन लोग को बुला के अपने इंसान का, अपने बेटे का आर पांडे ने सीआर पांडे को प्रमोट करने के लिए दूसरे का क्या बोलते हैं, पवन सिंह और खेसारी, इन लोगों का कंधा यूज करके इन्होंने उनको प्रमोशन कर दिया। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले अवार्ड शो होती है और उसका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। खेसारी लाल यादव अवार्ड नहीं लिए और उसी मुद्दे पर काफ़ी माहौल गर्म हुआ है। और उसी मुद्दे पर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि भोजपुरी एक्ट्रेस, भोजपुरिया शेरनी अन्नू चौधरी जी मौजूद हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो अवार्ड शो लखनऊ में किया गया था, पवन खेसारी एक होने वाले हैं, काफ़ी चर्चा भी थी, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? पहले तो जो भी तबाही न्यूज़ को देख रहे हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। और ये अवार्ड शो नहीं था, ये एक कहा जाए तो मजाक अवार्ड शो था, ठीक है।
क्योंकि इसको मजाक बना के रख दिया गया है। क्योंकि अवार्ड शो मतलब जैसे हम लोग देखें ना कि जो बॉलीवुड में अवार्ड शो होता है वो अवार्ड शो होता है, लेकिन यहाँ जो भोजपुरी में अवार्ड शो कराया जा रहा है ना, या जो भी तरीके का अवार्ड शो कराया जा रहा है वो सब मजाक होता है, अवार्ड शो नहीं होता है। आप लोग गलत कहते हैं कि अवार्ड शो है। मतलब क्यों मजाक अवार्ड शो है? मजाक अवार्ड शो मतलब भोजपुरी में अवार्ड शो दे रहे हैं, कलाकारों को अवार्ड शो हो रहा है तो उसको मजाक आप बोल रही हैं? मजाक इसके लिए बोल रहे हैं ना कि देखिए भोजपुरी अवार्ड शो मतलब अगर हिंदी वाले लोग करवाते हैं तो छोटे से बड़ा हर एक आर्टिस्ट उसमें जाता है, ठीक है। अगर भले उन लोगों को अवार्ड दे या ना दे, लेकिन एक होता है ना कि देखने वाला पब्लिक दर्शक बन के ही इंसान जाता है, कम से कम कलाकार जाता है, वहाँ मौका मिलता है। लेकिन यहाँ भोजपुरी में अवार्ड शो होता है ना, तो यहाँ लोगों को मौका नहीं मिलता है। जो नॉर्मल जूनियर कलाकार है इन लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कम से कम देखने का भी, ठीक है। भले हमको नहीं बुलाया अलग बात है, बहुत सारे लोग थे, गुंजन सिंह थे, सीवेश मिश्रा थे, ठीक है, यश मिश्रा भी एक्टर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं, उन लोग को भी नहीं बुलाया गया है। यहाँ खाली एक है ना कि किसी का प्रमोशन कराने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए, किसी का प्रमोशन कराने के लिए वो शो कराया गया था। एक होता है ना कि अगर आप शो कराइएगा आपका पैसा लगेगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग भोजपुरी में करते हैं, जो हम लोगों के साथ भी हो चुका है। लोग अपना पैसा लगाते हैं, अवार्ड खरीदते हैं, 10-15 हज़ार लगा के प्रोग्राम कराते हैं, अवार्ड शो करवाते हैं, और फिर बाद में है ना क्या करते हैं, अपने जिससे फायदा होने वाला है, जो अपना है उन लोगों को देते हैं और वहीं कहानी खत्म कर देते। खाली कह दिया जाता है कि हाँ विजेता घोषित किया गया, ये किया गया, वो किया गया, अलग अलग नाम देते हैं, ग्रीन सितारा, फलाना सितारा अवार्ड, ये वो जो भी है अलग अलग नाम देके खाली अपने लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं इन लोग। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अवार्ड शो मजाक बन चुका है, जो कि अनु चौधरी जी का कहना है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई छोटे छोटे कलाकार नाराज हो रहे हैं, और काफ़ी बिहार में भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं, गुंजन सिंह हो गए, सीवेश मिश्रा हो गए, प्रमोद प्रेमी जी हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको नहीं बुलाया गया, जो कि काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि मतलब आप लोग को क्यों बुलाया जाता वहाँ पर? क्यों बुलाया जाता भाई? हम लोग भी जूनियर कलाकार हैं, ठीक है, हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी एक कलाकार हैं। अगर वो कह रहे हैं कि भोजपुरी अवार्ड शो है, ठीक है, भोजपुरी मतलब कि जितने भी उसमें कलाकार हैं, भले वो आज ही ज्वाइंट हुआ है, उसको भी मौका मिलना चाहिए कम से कम दर्शक बन के देखने का कि हाँ ये चीज़ होता है। तब तो वो सीखेगा ना कि हाँ भाई ये चीज़ होता है, ये नॉलेज मिलेगा उसको आगे चल के। तो वो चीज़ तो होता नहीं है। कॉमन सी बात है, 2-4 स्टारों को बुला लिया जो अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, उन लोग को बुला के अपने इंसान का, अपने बेटे का, आर पांडे ने CR पांडे को प्रमोट करने के लिए दूसरे का क्या बोलते हैं, पवन सिंह और खेसारी, इन लोगों का कंधा यूज करके इन्होंने उनको प्रमोशन कर दिया। देखिए सबसे पहली बात कि पवन सिंह और खेसारी जी कोई भूजा नहीं है, ठीक है, एक ब्रांड है, ठीक है। और वहाँ जो भी लोग देखने वाले मतलब दर्शक बन के आए थे, ये जो भी लोग यहाँ देख रहा है उस अवार्ड को, जाहिर सी बात है खेसारी और पवन सिंह के लिए देख रहा है, ठीक है। और एक अफवाह उड़ा हुआ था कि खेसारी और पवन सिंह उसमें मिलने वाले हैं, एक जुड़ने वाले हैं, ठीक है। इसी के लिए खास करके लोग उसको देखना चाह रहे थे और देख रहे थे। किसी चिंटू पांडे के लिए या RR पांडे के लिए नहीं आया था, दोनों बाप बेटे के लिए कोई नहीं आया था, ठीक है। मेन पवन सिंह और खेसारी के लिए ही आया था। अच्छा अगर कलाकार में देना ही था तो आप खुद बताइए कि उधर कौन सा कलाकार था? क्या गुंजन सिंह था, अंकुश राजा था, प्रमोद प्रेमी थे, रितेश पांडे थे, क्या बोलते हैं, नीलकमल सिंह था? ये भी तो एक कलाकार, अच्छे हैं, एक्टिंग करते हैं, अच्छा गाते हैं। इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? उन लोगों को क्यों नहीं अवार्ड दिया गया? उन लोगों को भी तो देना चाहिए। अगर आप अवार्ड दे भी रहे हैं तो सबसे पहला सीनियर कलाकार को देना चाहिए ना। अगर चलिए इन सबको छोड़ दीजिए, चलिए पवन सिंह और खेसारी को छोड़ दिया जाए, शारदा सिन्हा जी वो तो बहुत अच्छे लेवल की है ना, बहुत अच्छा है, उनका स्टारडम में हर एक चीज है, ठीक है, मौजूद थी, वही तो बोल रहे वहां मौजूद थी, उनको भी नहीं दिया गया। जूनियर का लास्ट में नहीं दिया गया। पहले की बात कर रहे हैं, पहले सीनियर कलाकार को ना सम्मानित करना चाहिए, सीनियर कलाकार को ना करके जूनियर कलाकार को आपने सम्मानित किया, अपने ही घर के इंसान को। चिंटू पांडे को इन्होंने पहले अवार्ड दिया, ये तो सरासर गलत बात है। पवन सिंह ने तो ले भी लिया, खेसारी ने बहुत सही किया, क्योंकि उनको अपने टैलेंट पे भरोसा है कि यहाँ मेरा बेइज्जती हो रहा है, इसी के लिए वो उठ के चले गए। उनको अपने टैलेंट पे भरोसा है, ये मिले या ना मिले, दूसरा अच्छा मतलब दूसरा मिल जाएगा हमको, हमारा कलाकारी इतना अच्छा है। और अच्छा वो उन्होंने नहीं लिया, अपने इज्जत को बचा के रखा। क्या खेसारी लाल यादव और उनसे घनाघोर उन लोगों का बेइज्जती कर दिया क्या वहां से जाकर? हाँ जाहिर सी बात है, ये तो उन लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि कलाकार का बेइज्जती उन लोग करना चाह रहे थे, अपने बेटे का प्रमोशन करा रहे थे। पवन सिंह
मतलब ब्रांड का नाम लेके, ब्रांड के नाम पे प्रोग्राम करा के, अवार्ड शो करवा के अपने बेटे का इन लोग प्रमोशन करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन उन लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती हो गई कि खेसारी जी वहां से उठ के चले गए। खेसारी जी की बेइज्जती नहीं हुई है, जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि खेसारी जी की बेइज्जती हुई है, सोचना छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात, खेसारी जी ने उन लोगों का बेइज्जती किया कि खेसारी जी उस अवार्ड शो से उठ के चले गए। जी, यानी कि खेसारी लाल यादव ने ले लिया है बदला। यानी कि खेसारी लाल यादव अगर अवार्ड शो से उठकर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंसल्ट महसूस लोगों को होगी कि आखिर खेसारी जी क्यों नहीं आई। और खेसारी जी के जगह पर काजल राघवानी और रत्नाकर सर ने अवार्ड को रिसीव किया। काजल राघवानी जी को आप क्या कहना चाहेंगे? काजल राघवानी जी को क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो साथ में काम कर रही थी, एक होता है साथी समझ के, ठीक है। अगर हम किसी साथी के साथ कलाकार बन के काम कर रहे हैं, कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने खाली अपना फर्ज निभाया, उन्होंने जाके अवार्ड को लिया। उस अवार्ड शो का इज्जत काजल राघवानी और रत्नाकर सर ने बचाया। हाँ, चिंटू पांडे भी तो हीरो हैं भाई। जी, चिंटू पांडे हीरो की बात नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो उनका चाचा भी तो हीरो है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लैंग्वेज में मूवी कर चुके हैं वो, ठीक है। मनोज आर पांडे जी, MR पांडे, ठीक है, उनको बुलाना चाहिए, वो तो बहुत अच्छे एक्टर है, फिर तो उनका भी प्रमोशन करवाना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने बेटे का ही खाली करवाया, ठीक है। और यही चीज, एक और बात बता दे, लोग बोल रहे थे अक्षरा सिंह भी वहां आएगी, ठीक है, ये भी चल रहा था। अक्षरा सिंह भी अब मिल जाएगी, ठीक है, खेसारी, पवन, अक्षरा सब मिल जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे, अक्षरा ने खुद सरेआम बेइज्जती कर दिया इन लोग का, ना जाके वहां, उसको पता था कि वहां जाएंगे तो हमारा मान सम्मान गिर जाएगा, इसी के लिए अक्षरा सिंह वहां गई भी नहीं। एक तो इन लोग का इज्जत बचाने के लिए खेसारी वहां पहुंच भी गए, अक्षरा सिंह तो वो भी नहीं गई। अक्षरा सिंह तो बोल दी थी कि स्वाभिमान के साथ समझौता हम नहीं कर सकते। सुनिए ना, एक बात बताएं, स्टार को तो एक जगह पे रख दीजिए, ठीक है। अभी पता है बहुत सारा अवार्ड शो चल रहा है, ठीक है। कोई ग्रीन सितारा अवार्ड अभी बीच में हुआ था, जो सासाराम औरंगाबाद में हुआ था, ठीक है। और एक कोई ग्रीन सितारा अवार्ड हुआ था बनारस में, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया पता है, 2-4 को कलाकार को बुला के औरंगाबाद में भी अवार्ड दे दिया। क्या हम लोग कलाकार नहीं है? हम लोग का गाना बजा हुआ नहीं है? हम लोग आर्टिस्ट नहीं है? और भी बहुत सारे कलाकार थे औरंगाबाद में भी, बहुत सारा, पवन बाबू था, अदर बहुत सारे छोटे मोटे सिंगर हैं, उनको छोटा ही समझ लीजिए, भले उन लोग का गाना बजा, उन लोग भी सिंगर थे। बनारस में भी बहुत सारे सिंगर लोग थे। इन लोगों ने क्या किया पता है, कुछ लोग हैं जो जैसे अभी पकड़ लीजिए कि कोई है इंसान जो अवार्ड शो करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा पता है, यहाँ भोजपुरी का मानसिकता बता रहे हैं हम आपको। इन लोग क्या करेगा ना, अगर शो करवा रहे हैं, अवार्ड शो करवा रहे हैं, या कोई भी ग्रीन सितारा अवार्ड करवा रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे हाँ तूफानी से मुझे फायदा है तो उनको अवार्ड दीजिएगा, टुनटुन से मुझे फायदा है, टुनटुन को अवार्ड दीजिएगा, काजल राघवानी से मुझे फायदा है, उसको अवार्ड दीजिएगा। मतलब एक नाम लेके कह रहे हैं हम, हाँ, फायदे के हिसाब से यहाँ अवार्ड शो होता है, ठीक है। इन लोगों को शर्म आना चाहिए, या तो शो मत कराओ, या तो यही करना है तो खुद कर लो, घर में ही करवा लो, क्यों बेइज्जती करना किसी कलाकार को बुलाने का। अच्छा ठीक है, अगर आपको शो करवाना है, हमारे भोजपुरी का शो हो रहा है, ठीक है, अवार्ड शो करवाया आपने, तो पटना में क्यों नहीं हुआ? बिहार का शो था, पटना में क्यों नहीं हुआ? बनारस में क्यों नहीं हुआ? लखनऊ में क्यों हुआ? क्या भोजपुरी है लखनऊ में बताइए? अपना भोजपुरी इंडस्ट्रियल मतलब लखनऊ में है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल तो 0 ही है वहाँ के लिए, ठीक है। इन लोग जाके दुबई, बाहर देशों में कराते, वहाँ क्या है हमारे भोजपुरी का? अगर आपको कराना है तो हमारे बिहार में कराइए, हमारे बनारस में कराइए, यूपी में इतना बड़ा मतलब जगह है कलाकारों का, वहाँ कराइए। वहाँ तो आप कराते नहीं हो, जाके विदेशों में जाके आप शो करवाते हो कि उसमें कलाकार आ ही नहीं सकता है, जिसको आप बुलाएंगे वही जाएगा। अच्छा अनु जी, आप ये बताइए कि आप बार बार मतलब कि चिंटू पांडे पर मतलब कि आप नाराजगी जाहिर कर रही हैं, उनके पिताजी को बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि चिंटू पांडे को अगर एक्टर का अवार्ड मिल गया तो चिंटू पांडे भी भाई एक्टिंग किए हैं, फिल्में किए हैं, हीरो का रोल काफ़ी निभाए हैं, तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, बेस्ट एक्टर का उनको जो अवार्ड दिया, और आप बार बार बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हीरो हैं और अच्छे एक्टर हैं, ये है वो है। देखिए, दिनेश लाल का उन्होंने भतीजे का कैरेक्टर निभाया है, ठीक है। पाखी हेगड़े जी के भतीजे का कैरेक्टर निभाया उन्होंने। डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, शायरी बहुत अच्छा बोलते हैं वो, ठीक है। तो उनको बेस्ट शायरी का अवार्ड देना चाहिए। गलत बात नहीं, पहले आप पूरी सुनिए, पहले पूरी सुनिए भैया। उनको ना बेस्ट शायरी का अवार्ड दिया जाता है ना, तो हम लोग भी उनको मतलब एक होता है सम्मान देते, ठीक है। एक हम लोग खुद उनको बधाई देते कि चलिए ठीक है, वो जो करते हैं उसका अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। अच्छा, खेसारी को दिया गया है हाँ इंटरटेनमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ठीक है, वो माना जाता है, हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक को एंटरटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कॉमेडी भी किया, एक्टर भी तो अच्छे हैं, चिंटू पांडे से तो अच्छे एक्टर है वो भी, तो उनको क्यों नहीं दिया गया? पवन सिंह भी है,
रितेश पांडे जी ने भी मूवी किया है, प्रमोद जी ने भी किया है, यश मिश्रा बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। यश मिश्रा को क्यों नहीं दिया गया है? अच्छा छोड़ दीजिए, एक कहा जाता है एक बहुत सीनियर कलाकार हैं जिनके एक्टिंग से सब मतलब एक होता है ना, एक हिंदी में है ना, कहा जाता है कि आमिर खान ना साल में एक ही मूवी करता है लेकिन बेस्ट मूवी करता है, लोग कहते हैं, ठीक है। वैसा ही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में है जिसको बाप कहा जाता है, निरहुआ जी, ठीक है, वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो उनसे बड़ा कौन अच्छा एक्टर है बताइए? उनको भी एक्टिंग का अवार्ड देना चाहिए सबसे पहला। तो उनको क्यों नहीं दिया गया? चिंटू पांडे को क्यों दिया गया? मतलब चिंटू पांडे फिल्में किए हैं, फिल्में करने से नहीं होता ना, फिल्में तो बहुत लोग ने किया, नील कमल ने भी किया है भाई, प्रमोद प्रेमी ने भी किया है, खेसारी ने भी किया है, रितेश पांडे ने भी किया है, पवन सिंह ने भी किया है, सब लोगों ने किया है, तो उन लोगों को भी देना चाहिए ना अवार्ड। मतलब आपको सबसे मेन नाराजगी है कि सबसे पहले अवार्ड उनको बुला कर दिया जाता है, इसी बात की आपको नाराजगी है? जी, सीनियर कलाकार को बाद में क्यों देना? ठीक है, इसको साफ साफ कहा जाए तो यूज किया गया है। एक कहा जाता है ना, ब्रांडों को यूज किया गया। आपको पता है इससे पहले भी एक चिंटू पांडे का कोई मूवी था, देवरा बड़ा सतावेला, ठीक है, उस टाइम पे भी ना इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने ऐसे ही साजिश रचा था। इन लोगों ने ना मनोज तिवारी जी को बुलाया था, ठीक है, उसमें उनको बुलाया गया था और है ना सब जगह पोस्टर क्या लगा हुआ था पता है? चिंटू पांडे को प्रमोशन करने के लिए हर जगह पोस्टर लगा था। पता है उस टाइम पे मनोज तिवारी जी भी नहीं आए थे, क्योंकि वो भी आते तो उनका भी बेइज्जती ही होता। उस टाइम भी ये चीज हो चुका है, आज हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। ये खाली षड्यंत्र है, ठीक है, अपने घर वाले लोगों को प्रमोशन करना या अपने बेटे को प्रमोशन करना, बस जो अपने का नहीं रहा वो दूसरों को क्या होगा, मैं इतना ही कहूंगी और कुछ नहीं बताना चाहूंगी। तो चलिए, थे हमारे साथ में अनु चौधरी जी और बिल्कुल इन्होंने साफ कहा कि भाई चिंटू पांडे के लिए मार्केटिंग कर रहे थे उनके पिता और चिंटू पांडे को चमकाना चाह रहे थे और चिंटू पांडे को प्रमोट कर रहे थे, इनका कहना है। सबसे पहली बात ये है कि वो मतलब एक कहना नहीं चाहिए, इन्होंने क्या किया ना, एक नाम उनका क्या है, मम्मी का, माता जी का एक्टिंग बहुत अच्छा करती है, ठीक है, बहुत सारी मूवी में उन्होंने माँ का कैरेक्टर किया है, उनको सेट पे से भगा दिया गया, उनका रिस्पेक्ट नहीं किया गया। एक हम लोग को सिखाया जाता है, ठीक है, अभी पता नहीं सब कहता है कि नहीं कहता, लेकिन हम लोग जो सीख के आए हम बताएंगे कि हम लोग को ये सिखाया जाता था ना कि अगर मैं किसी के बीवी का कैरेक्टर निभा रही हूँ ना सेट पे, तो जब तक वो सेट खत्म नहीं होता है, जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता ना, तब तक वो मेरा पति का ही रोल निभाता रहेगा। सेट पे उसको एक पति का ही रिस्पेक्ट देना है। अगर कोई मेरे माँ का कैरेक्टर बेबो जी थे, बेबो जी, बेबो जी, तो अगर वो कोई मेरे माँ का कैरेक्टर कर रहा है तो जब तक वो मूवी खत्म नहीं होता तब तक उसको माँ की तरह इज्जत देना है, माँ ही बोलना है, ठीक है। इससे क्या होगा पता है, हम लोग काम करते रहेंगे ना तो उसमें हम लोग को आसानी होगा, एक गड़बड़ाहट सा नहीं होगा, अपनापन जैसा बनते जाता है। हम लोग को ये सिखाया जाता था, पता नहीं कि वैसे कलाकार, वैसे जो डायरेक्टर लोग जो हम लोग को सिखाए, या तो उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है या तो हम लोग को गलत सिखाया गया है, यही माना जाएगा। साथ में थे अनु चौधरी जी और बिल्कुल इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि भाई वो अवार्ड शो नहीं था, मजाक अवार्ड शो था और दोनों कलाकारों को यूज करके चेहरा फेस दिखाकर और दूल्हा कोई और निकला, यानी कि इनका कहना यही था। और भाई अनु चौधरी भाई बहुत बड़ा आरोप लगाई है कि किसी भी कलाकार को, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आप लोग आरोप क्यों कह रहे हैं, ये सच्चाई है। और जो भी खेसारी जी के फैन है ना, आप लोग प्लीज ऐसा फील मत कीजिए, गिल्टी फील मत कीजिए कि खेसारी जी का बेइज्जती हुआ है। हम आपको बताते हैं कि खेसारी जी बेइज्जती कर दिए उन लोग का, खेसारी जी का बेइज्जती करना चाह रहे थे उन लोग, लेकिन खेसारी जी उन लोग का बेइज्जती कर दिए अवार्ड शो से उठ के। जी, तब तो स्वाभिमानी अक्षरा सिंह को ही माना जाएगा ना भाई? जी हाँ, वही माना जाएगा। उनको पता था कि हमारे साथ यही होगा और वो नहीं गई, बहुत सही कि अपना इमेज बचा लिया उन्होंने ना जाके। चलिए, तो लास्ट में जाते जाते दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आप लोग ये उम्मीद मत रखिए कि यहाँ अवार्ड शो होता है या आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाता है या जो भी हो, ठीक है, यहाँ खाली एक षड्यंत्र है, ये एक खेला है। इंसान एक होता है ना, टीम बना के प्लान किया जाता है और खेला जाता है, ठीक है। यहाँ कोई अवार्ड शो नहीं होता। अगर आपको अवार्ड शो देखना है तो रियलिटी में बॉलीवुड में अवार्ड शो होता है, ठीक है, वहाँ हर एक इंसान को सम्मानित किया जाता है और सबको उसके बराबर ही अवार्ड दिया जाता है। तो भोजपुरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनु चौधरी जी बिल्कुल इन्होंने क्लियर किया कि अवार्ड शो में अगर जाएं तो ऐसे अवार्ड शो में ना जाएं जिसमें कलाकारों को बेइज्जती किया जाता है, और ऐसे अवार्ड शो में अपने कंधे पर, अपने ही पीठ पर, अपने ही हाथ को रखकर सहलाना और थपथपाना, आप समझ सकते हैं। बाकी ऑडियंस है, जवाब देगी कमेंट सेक्शन में। बाकी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को देखने के लिए सच्चाई बात है कि ऑडियंस जुड़ी हुई थी, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल के नाम पर मार्केटिंग किया गया है, जो कि अनु चौधरी जी का कहना है, मेरा नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।